हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी सुनने जा रहे हैं एक और नई काल्पनिक कहानी, खाली कमरा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन मेरी हर कहानी हम सभी के जीवन से एक सवाल पूछती है, जिसका जवाब हम सभी को खुद के भीतर से ढूंढना है। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, और यदि आप लोगों को सवाल का जवाब मिल जाए तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी, खाली कमरा। श्रेया ने जब उस पुराने घर की चाबी ली तो उसे लगा कि वह बस एक साधारण से घर की तलाश में थी। लेकिन जब उसने पहली बार उस मकान का दरवाजा खोला तो उसके भीतर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह मकान खाली था, बिल्कुल शांत। कोई फर्नीचर नहीं, कोई रंग नहीं, बस एक ठंडा सफेद कमरा। कमरा साधारण था, लेकिन उसकी दीवारें असाधारण। हर दीवार पर हल्की सी उभरी हुई लकीरें थी, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखा हो और मिटा दिया हो। श्रेया ने दीवारों पर उंगलियां फेरी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपने जीवन की सबसे कड़वी यादें याद आने लगी। वह रोने लगी। वह पीछे हट गई, लेकिन कमरा उसे खींचता रहा। उसने सोचा, यह क्या है? यह मकान मुझे क्यों तोड़ रहा है? अगले दिन वह फिर वहां गई। इस बार उसने दीवारों को ध्यान से देखा। जैसे ही उसने दूसरी दीवार को छुआ, वह अपने बचपन के उन लम्हों पर पहुंच गई, जब वह अपने कमरे में अकेली बैठ रोया करती थी। दीवारों ने उसे उसकी हर छिपी हुई भावना दिखा दी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि वह हर बार जब दीवार को छूती थी तो दर्द के साथ साथ कुछ हल्का भी महसूस करती थी, मानो वह बोझ कम कर रही हो। तीसरे दिन उसने पूरे मकान की दीवारों पर उंगलियां फिराई। इस बार उसे अपनी खुशियां भी दिखी। उसकी पहली सफलता, उसके दोस्तों की हंसी, उसकी मां की गोद का सुकून, सब कुछ। फिर दीवारों ने उसे कुछ नया दिखाया। एक खाली कोना, एक ऐसा खाली कोना जिसकी दीवार पर लिखा था, यह वह जगह है जहां तुम्हारा भविष्य लिखा जाएगा। इसे कैसे भरोगी? यह तुम्हारे हाथ में है। श्रेया मुस्कुराई। उसने समझा कि यह मकान असल में उसके अपने दिमाग की ही तरह था, पुरानी यादों से भरा हुआ, दर्द और खुशी का मिश्रण, लेकिन भविष्य के लिए एक खाली कैनवस। उसने मकान को अपना घर बना लिया। हर दिन वह दीवारों को नए रंगों से भरती, अपने सपनों से, अपनी योजनाओं से, और धीरे धीरे वह कमरा उसकी आत्मा का आईना बन गया। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलेगा कि हमारे भीतर का दर्द और हर खुशी, हर दुख, हर सुख हमें आकार देता है, लेकिन हमारे भविष्य का कैनवस खाली है। हम उसे कैसे रंगते हैं, ये सिर्फ हमारे हाथों में है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारा इंतजार करिएगा अगली रहस्यमय कहानी के लिए। आपका बहुत शुक्रिया।